नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। बांग्लादेश के साथ चल रहे रेल और कनेक्टिविटी के सारे बड़े प्रोजेक्ट पर अचानक ब्रेक लगा दिया है। और इस कदम ने न सिर्फ ढाका को झटका दिया है, बल्कि पूरी एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। इतने सालों से दोनों देशों के बीच जो कावट के पीछे कोई छोटी वजह नहीं, बल्कि बहुत गहरी रणनीति है। भारत लंबे वक्त से चुपचाप सब देख रहा था। बांग्लादेश की तरफ से लागत विरोधी बयान, चीन और तुर्की के साथ बढ़ती नजदीकियां, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले और कट्टरपंथी संगठनों को खुली छूट, इन सब ने भारत के भरोसे को तोड़ दिया। शुरुआत वहीं से हुई जब भारत ने बांग्लादेश को दी गई रेल पटरियां को एक एक कर हटाना शुरू किया, जिन पर दोनों देशों के रिश्ते सालों से टिके थे। जब रेलवे को बंद करना शुरू किया तो ढाका की सरकार की गलियों में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि यह सिर्फ रेल लाइन नहीं बल्कि आर्थिक लाइफलाइन थी। भारत जानता था कि ये कदम उठाना आसान नहीं होगा, लेकिन देश की सुरक्षा और भविष्य के लिए अब यह जरूरी बन चुका था। भारत और बांग्लादेश के बीच जो 3 बड़े रेल कॉरिडोर तैयार हो रहे थे, वह दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा थे। इन प्रोजेक्ट का मकसद था कि भारत का नॉर्थ ईस्ट हिस्सा, जो अब तक बाकी देश से सिर्फ सिलीगुड़ी गलियारा यानी चिकन नेक से जुड़ा था, अब कई और नए रास्तों से जुड़ जाए, ताकि अगर कभी कोई बाहरी देश भारत के खिलाफ चाल चले तो हमारी सप्लाई चेन बाधित ना हो। लेकिन अब हालात बदल गए। बांग्लादेश में सत्ता बदली, मोहम्मद यूनुस आए और उन्होंने भारत पर आरोप लगाना शुरू किया, बैठकों से किनारा किया। बस यही से भारत के सब्र का बांध टूट गया। भारत ने फैसला किया कि अब भरोसा और दोस्ती के नाम पर नुकसान नहीं उठाया जाएगा। अब आप सोचिए, जो रेल प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच व्यापार को नई रफ्तार देने वाले थे, वहीं अब ठप हो चुके हैं। सबसे पहले आप अगरतला रेल लिंक या प्रोजेक्ट लगभग 12.5 किलोमीटर का था, जिसमें आधा हिस्सा भारत और आधा बांग्लादेश में आता था। भारत ने इस पर करीब 400 करोड़ खर्च किए थे, ताकि नॉर्थ ईस्ट को तेज कनेक्शन मिले, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह रुक गया है। दूसरा बड़ा मुंद्रा पोर्ट रेल लाइन पर प्रोजेक्ट करीब 300 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा था, और इसका मकसद था कि बांग्लादेश के माल को मुंद्रा पोर्ट तक सीधा पहुंचा जा सके, ताकि उसका एक्सपोर्ट तेज हो, लेकिन भारत के वह पूरी योजना धराशायी हो गई। तीसरा जयदेवपुर रेलवे विस्तार, जिसे जून 2027 तक पूरा होना था, 1400 करोड़ की सहायता से थी, और एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल था। लेकिन अब आधा काम होने के बाद इसे पूरी तरह रोक दिया गया है। ये 3 प्रोजेक्ट तो चल रहे थे, लेकिन काम शुरू होने से पहले ही भारत ने सब रोक दिया। जो भारत के साथ चलेगा वही विकास का हिस्सा बनेगा, जो खिलाफ जाएगा वह खुद पीछे रह जाएगा। जब बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के खिलाफ बयान देना शुरू किया, बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया। उन्होंने भारत के खिलाफ कई मंचों पर बयान दिए, और चीन तुर्की के साथ ढाका की सड़कों पर हिंदू समुदाय पर हमले, जमात इस्लामी जैसे संगठनों को खुली छूट मिलने लगी। इन सब बातों ने भारत को यह एहसास कर दिया, ये वही भारत है जो पहले विकास की भाषा में बात करता था, अब रणनीति की ताकत में जवाब देता है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।